किसी के भी अनुभव को, भले ही वो भूत प्रेत आत्मा से जुड़ा कोई डरावना समय रहा हो या ईश्वर से जुड़ा कोई ऐसा चमत्कार जिसे कोई सामने वाला मानने को तैयार नहीं, मैं दोनों पर ही पूरा विश्वास करता हूँ। आप बेझिझक होकर अपनी कहानी भेज सकते हो। ये तो हुआ आपका कमेंट का जवाब। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा अनुभव है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो प्लीज़ मैसेज करिए। मुझे थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हर किसी की कहानी को मैं सच मानकर अपलोड करता हूँ। तो अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर मिलवाता हूँ एक ऐसे परिवार से जिन्होंने शुरुआत में कोई गलती तो नहीं करी थी, और ना मैं ऐसे कोई गलती मानता, क्योंकि किराए का मकान ढूंढना और अपने बजट से कम पैसों में मिलना ये गलती नहीं, ये सौभाग्य है। लेकिन प्रेतों की बस्ती में जाकर, भूत प्रेतों के घर में रहकर, भूत प्रेतों से ही तुम इजाज़त मांगोगे कि क्या हम रह सकते हैं, वो तो बाहें खोलकर आपका स्वागत करेंगे। लेकिन ये इस घर तक क्या पहुंचे कैसे, या ये कह सकता हूं कि इस घर से बाहर निकलने में इतनी समस्या क्या रही। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन भूत प्रेत आत्मा और इंसान, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ तो कोई फ़र्क ही नहीं था। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करता हूँ। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, नीचे इतने सारे हमने बटन लगवा रखे हैं, इनमें से देखिए कौन सा आपको इस्तेमाल करना उचित लगता है। लाइक है, शेयर है, कमेंट है, सब्सक्राइब है। अब कहोगे कि बीच में डिसलाइक भी तो है। नहीं, वो तो उसे कौन देखता है। इतनी मेहनत करके हम एक वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं, इतनी मेहनत से हम सारे काम करते हैं, उसके बाद आप डिसलाइक बटन, वो बात हमें, यानी डिसलाइक वाली बात को दिल से निकाल दो। इसका कोई महत्व है नहीं, क्योंकि मैं कोई ऐसा काम ही नहीं करूंगा जिससे आपको डिसलाइक का बटन दबाना पड़ जाए। हाँ, मेरी शक्ल देख के अगर डिसलाइक दबाना है तो दबा दो, मैं कौन सा तुम्हारे हाथ पकड़ूंगा। लेकिन अगर आपको कहानियों में रुचि है, इस तरह की और कहानियां देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, फिर बेल आइकन दबाइएगा, फिर ऑल दबाइएगा। तो हर बार नई कहानी जब भी हमारी आएगी, आपके लिए मैसेज आ जाएगा। आज की कहानी एक ऐसी फैमिली की है जो कि गलती से गलत जगह सही समय पर पहुंच गया। कहानी अतुल, प्रतीक्षा और दिव्या की है। अतुल है हस्बैंड, प्रतीक्षा है वाइफ, और दिव्या है छोटी सी गुड़िया। ये गुड़िया 2 साल की है। प्रतीक्षा जो है ये प्रेग्नेंट भी हैं, और ये अब एक कठिन समय चल रहा है। इसलिए नहीं कि प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट तो देखिए, अगर कोई महिला है तो माँ भवानी का उन पर ऐसा आशीर्वाद रहता है कि 1000 लोगों की उनमें ताकत, ठीक है। लेकिन ऐसे समय में घर शिफ्ट करने, सामान इधर से उधर करना, नई जॉब पर जाकर दोबारा से रीस्टार्ट करना, सब बड़ा मुश्किल हो जाता है। अतुल ने एक जगह अप्लाई कर रखा था, वहाँ पर इसका जॉब लगे लगे तकरीबन 12-15 दिन हुए थे। इसके काम को देखकर इतना ज़्यादा इन्हें अच्छा लगा कि इन्होंने अपनी बड़ी जो इनकी फैक्ट्री थी, वहाँ के बड़ी पोस्ट पर, मैनेजर की पोस्ट पर नियुक्त कर दिया, अपॉइंट कर दिया। ये बहुत खुश हुआ, अपनी वाइफ को भी खुशखबरी देता है, बच्चे के लिए तोहफे लेके जाता है। बहुत बहुत प्रसन्न है ये फैमिली, बहुत खुश है। लेकिन इसे ये भी कहा गया था कि आपको हम अपनी बड़ी ब्रांच, बड़ी फैक्ट्री पे भेजेंगे। तो इसे ये था कि शहर में तो हूँ, शहर में इधर नहीं तो उधर भेज देंगे या किसी दूसरे शहर भेज देंगे। बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये अब किसी ऐसे जगह जाने वाला है जहाँ पर इंसान के नाम पर 3-4 लोग हों। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा। इसे इसके मित्र ने बताया कि जहाँ तुझे भेजा जा रहा है वो जगह ठीक नहीं है, उसके आसपास ना तेरे को इतना अच्छा मार्केट मिलेगा, वहाँ लोग भी बहुत कम हैं। इसके दोस्त ने जब इस तरह की बातें बताई तो उसने कहा कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि तेरी भाभी तो प्रेग्नेंट है और हमें जैसे कभी डॉक्टर को दिखाना होता है, कभी दवाई, कभी कुछ खाने का सामान वहाँ उपलब्ध नहीं होगा। कह रहा मुझे तो नहीं लगता, तू एक बार जाकर जगह देखा, अगर तेरे को उचित लगता है तभी रहियो, और कंपनी वालों को कह दे, कोई भी बहाना बना दे कि मेरे को आप यहाँ पर चाहे मैनेजर से कम पोस्ट कोई हो वहाँ पर रख लो, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। उसने कहा यार तू मेरी तरक्की के बीच में एक अजीब सा बांध बना रहा है। उसने कहा मैं बांध नहीं बना रहा, मैं तेरा दोस्त हूँ, भाभी मेरी छोटी बहन जैसी है, गुड़िया मेरे को देख कितना मान सम्मान देती है, तो परिवार मानता हूँ, और परिवार के साथ अगर कोई विपदा आने वाली हो तो मेरा कर्तव्य है कि अपने
फैमिली को पहले बता दूं? अतुल ने कहा कि बात तेरी यार कहीं कहीं ठीक भी लग रही है, और ऐसा भी हो सकता है कि उस पोस्ट के लिए तू भी दावेदार था। उसने कहा मेरे भाई, तेरी तरक्की से मैं कोई परेशान नहीं हूं, मैं खुश हूं। अतुल ने कहा कि ठीक है, वैसे तो मुझे ज्वाइनिंग के लिए बोला है कि 1 हफ्ते में आप ज्वाइन करिए। 1 हफ्ते का समय है मेरे पास। अभी तो जाकर मुझे पहले वहाँ किराए का कोई मकान देखना है। कह रहे मकान तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, पूरा जगह खाली है, कोई पूछने वाला ही नहीं किसी को। कह रहा ऐसा क्या मेरे को जंगल में भेज रहे हैं? कह रहे जंगल में थोड़ी चहल पहल तो होती है, यहाँ कुछ नहीं मेरे भाई। इसने जाकर अपनी वाइफ को बताया। वाइफ ने कहा कि हो भी सकता है उनकी बात ठीक हो, और ये भी हो सकता है कि हाँ, दावेदार तो वो भी थे इसके, तो मैनेजर वो बनना चाहते हो। दोनों बातें ठीक है, आप क्या सोचते हो? उसने कहा सोचना क्या है कि पहले एक बार जाकर देखता हूँ। मेरे को भी 3 दिन की छुट्टी मिली है कि आप जाकर देख सकते हो जगह कौन सी है, क्या है, और साथ ही साथ अपने रहने की व्यवस्था देख सकते हो। सामान शिफ्ट करने के लिए कंपनी ने गाड़ी दी है कि आप गाड़ी से सामान शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब एक बड़ी लॉरी, ट्रक छोटा वाला जो होता है। इनकी जो वाइफ हैं वो 4 महीने प्रेग्नेंट है वैसे तो, और मतलब ऐसा नहीं कि इन्हें बेड रेस्ट बोला है, ये काम पूरे घर के अपने आप ही करती हैं। अब होता क्या है कि पहले तो एक छोटी सी पार्टी हुई, घर पे सेलिब्रेशन हो गया। उसके बाद इसने डिसाइड किया अतुल ने कि कल सुबह मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, और तकरीबन 6 घंटे का सफ़र है, और जब वहाँ पहुँचूँगा उसके बाद सब कुछ देख दाख के तभी निकल जाऊँगा। मतलब कि जिस दिन जाऊँगा उसी दिन सब कुछ फिक्स कर दूँगा कि मेरे को कौन सा मकान कितने रुपए में क्या पड़ रहा है, कंपनी कैसी है, फैक्ट्री कैसी है, मेरी पोस्ट कैसा, ऑफिस कैसा, सब कुछ देख के मैं उसी वक्त उसी दिन वापस भी आ जाऊँगा। जो हम सोच के चलते हैं ऐसा कुछ होता है नहीं। बहुत बार बहुत सारी चीज़ें शुरुआत के 10-15 मिनट में ऐसी हो जाती है कि सारी व्यवस्था बेकार। इसके साथ भी कुछ ऐसे ही होने वाला था। जाना तो आसान है, आना कैसे पॉसिबल होगा भी पता चल जाएगा। जो हम सोच के चलते हैं बिल्कुल विपरीत चलती है दुनिया उससे। एक्सपेक्टेशंस कभी किसी की पूरी नहीं होती। ये जो लालच का घड़ा है ये इतना बड़ा है कि सारी दुनिया की सारी खुशियां आ जाएं फिर भी थोड़ी जगह रह जाती है। थोड़े और के चक्कर में जो सुविधाएं पहले से हैं वो हाथ से फिसलनी शुरू हो जाती हैं। अतुल के साथ ऐसा ऐसा भयानक खेल होने वाला है जो कि इनकी जिंदगी में इन्होंने सोचा भी नहीं था, होना तो बहुत दूर की बात है। सुबह सुबह तकरीबन 4:30-5 बजे से निकल जाना चाहिए था। आंख खुली 10 बजे। वाइफ ने कहा कि अब तो तुम बहुत ज़्यादा लेट हो गए, अब क्या करोगे? उसने कहा भी मेरे को 3 दिन की छुट्टी तो मिली है, थोड़ा लेट चला जाऊंगा। थोड़ा लेट के चक्कर में दोपहर के 3 बज गए। 3 बजे इनकी धर्मपत्नी बोलती है कि अब जाने की कोई बात बनती है नहीं, आपने कहा 6 घंटे का सफ़र है, अब रात को पहुंचोगे तो रात में क्या ही पता कर पाओगे कि कहाँ मकान है, कहाँ फैक्ट्री है, कहाँ क्या है। उसने कहा नहीं, अब पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा, जाता हूँ। ये बैठ गया बस में। बस में बैठने के बाद जहाँ इनकी नौकरी और ये जहाँ पर मैनेजर बने थे वहाँ तक का इन्होंने सफ़र तय किया। बीच में से समय इतना ज़्यादा बेकार कि घर से छतरी लेकर आए नहीं, और बारिश हो रही है बहुत सारी, तमाम मौसम ख़राब है। बस में बैठकर जब चले तो 7-7:30 बजे करीब, इनके पहुंचने से 2 घंटे पहले, जो कंडक्टर भाई है उसने आकर कहा कि साहब आपको उस तरफ जाना क्यों है? आपने कहा हमने पर्ची बना दी, आपको दे दिया, किराया ले लिया, लेकिन जाना क्यों है? सब ठीक है। उसने कहा ये क्यों पूछ रहे हो, कोई किसी जगह जाता है तो किसी काम से ही जा रहा होगा। कह रहे लेकिन जो आपने स्टॉप बताया है, जिस जगह आप बता रहे हो, इस जगह सिर्फ इसी तरफ के लोग काम कर ले तो बेहतर है, कोई बाहर से आकर यहाँ काम कर नहीं पाता। उन्होंने कहा अच्छा, ये तो मुझे डरा रहे हो? कह रहे नहीं, मतलब हमने ऐसा सुना है वहाँ भूत प्रेत की घटनाएं होती हैं। ये बहुत तेज तेज हंसता रहा। भूत प्रेत आज की डेट में? कह रहा कि नहीं जी, जो मैंने सुना है। कभी देखा है तूने भूत प्रेत देखे? उसने कहा हाँ जी देखे हैं। अच्छा कैसे होते हैं भूत, हमें भी बता दे, कभी दिखेंगे तो हम पहचान लेंगे। उसने कहा कोई मजाक लग रहा है। उसने कहा मजाक तो नहीं लग रहा, लेकिन ऐसा कुछ होता है नहीं, कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं होते। कह रहा ठीक है, ईश्वर ना करे कि अभी आपको अनुभव हो जाए आज, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ जो मानकर चलता है कि नहीं है, जब उसे अनुभव होता है तो उसे तो भूत प्रेत ये मानिए कि और ज़्यादा अपने होने का एहसास करा देते हैं। इसने कहा ठीक है,
ये कहानियों में, किस्सों में तो अच्छी लगती हैं बातें, असलियत में ऐसा कुछ होता नहीं है। कोई भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल ये सब कुछ नहीं होते। उसने कहा ठीक है, जो नहीं मानता उससे बहस करने की कोई बात बनती है नहीं। ईश्वर आपकी बहुत सारी मदद करे, आपको अनुभव ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब इनका स्टॉप आया, उससे पहले तमाम बस खाली हो चुकी थी। बस में कोई भी नहीं था, सिर्फ कंडक्टर और ड्राइवर। कहते हैं कि आपकी वजह से हमें यहाँ तक आना पड़ा, वरना हम इस रूट पर आते ही नहीं। वो तो सवारी है और भगवान का रूप हो, इसलिए वरना हम नहीं आते। उसने कहा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरी वजह से इतनी मतलब मुश्किलात उठाई। उसने कहा देख लीजिएगा, अगली बार जब आप यहाँ से वापस जाओगे तो बस स्टॉप इधर नहीं है, 3 किलोमीटर पहले पड़ेगा। रात है, मौसम ख़राब है, बारिश हो रही थी, इसीलिए हम यहाँ तक आ गए। आप रात में वहाँ से यहाँ तक आ नहीं पाते। उसने कहा आप अभी कुछ समय पहले मुझसे कह रहे थे यहाँ भूत प्रेत आत्मा है, अब आपने ये कहा है कि ये बस स्टॉप है ही नहीं, 3 किलोमीटर अंदर आकर आप मुझे छोड़ रहे हो, ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हो? कह रहे जी बस आप भले इंसान हैं, इसलिए हम आपको बता रहे थे कि मत उतरो यहाँ पर। उसने कहा ठीक है, लेकिन मेरा काम है यहाँ पर, मकान देखना है। कह रहे रात में मकान तो दिखेगा नहीं, एक काम करिए, हम आपको शहर में कहीं जहाँ पर बस अपनी लगाएंगे वहीं कहीं छोड़ देंगे, वहीं होटल रुक जाइए, सुबह आइएगा यहाँ। नहीं नहीं, अब आया हूँ तो। अरे रात हो रही है, 9 साढ़े 9 बजे, आपको यहाँ कहाँ मकान दिखेगा? कौन दिखाएगा? किस मकान मालिक से जाकर इस समय बात करोगे? चारों तरफ कीचड़ है, अंधेरा है, कैसे जाओगे, क्या करोगे? उसने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। तो ड्राइवर ने भी ये कह दिया कि ठीक है, जब ये आदमी सुनने को तैयार ही नहीं है तो तू क्यों अपना दिमाग खराब करता है, जाने दे से, जाओ भाई जाओ। जैसे ही उतरने लगा तो इसने ड्राइवर ने कहा 1 मिनट, आप पे कुछ पैसे होंगे? उसने कहा हाँ जी पैसे होंगे, लेकिन आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? कह रहे क्योंकि मैंने आज सुबह नई टॉर्च खरीदी है, जगह देख लो आप कैसी है, कुछ नहीं दिख रहा, एकदम अंधेरा है, जाओगे कैसे, चलोगे कैसे? लेकिन मैं टॉर्च ये फ्री में नहीं दूंगा। उसने कहा अच्छा ठीक है, लाओ कितने पैसे की है? उसने पैसे बताए। इसे किस्मत इतनी जोरदार कि एक टॉर्च मिल गई। और ये जिस वक्त की बात है, ये मोबाइल फ़ोन हर किसी की किस्मत में थे नहीं, इसके पास कोई फ़ोन की सुविधा नहीं थी। लैंडलाइन फ़ोन भी जो था वो किसी किसी घर में था, जो पैसे वाले थे उनके घर में था। ये यहाँ पर उतरा और अब ज़मीन ढूंढता ढूंढता, क्योंकि गड्ढे तमाम इतने, कहीं कहीं पानी भर रहा है, कोशिश कर रहा है इस गांव के भीतर जाने की। इसने चलना शुरू करा। बारिश हल्की हल्की हो गई, यानी अब चलो ईश्वर ने इतनी तो मदद कर दी कि अब तू आराम से बस पैर बचाकर चलता रहे, भीगेगा नहीं। बहुत हल्की हल्की सी, ना के बराबर। ये इस टॉर्च के सहारे गांव में जिस तरफ जाना चाहिए था उसके बिल्कुल अपोजिट चल दिया। कोई आवाज़, ऐसी चहल पहल जैसे कि कुछ दूर लोग हैं, ऐसी से महसूस हो रही थी। तो उसी आवाज़ की तरफ चलने लगा। काफ़ी दूर चलने के बाद इसे ना कोई इंसान दिखे, ना कोई दुकान दिखे, ना कोई घर दिखे, बस चलता जा रहा है। कुछ घने पेड़ शुरू हो गए। अब मन में डर लगने लगा। उसने भूत प्रेत की बात कही थी ना, वाइफ ने भी, और उसने जो मित्र है, जगह के बारे में कुछ ठीक एक्सपीरियंस नहीं बताया था। ये यहीं एक जगह थोड़ा साफ सा देखकर बैठ गया कि क्या करना चाहिए मुझे। बिजली जब बार बार कड़क रही थी। इनका ये कहना है कि मैंने बिजली की रोशनी में एक औरत को पूरे श्रृंगार में अपने ठीक सामने खड़े हुए देखा। मेरे हाथ से टॉर्च छूट गई। मैं उस जगह से खड़ा हुआ, टॉर्च को ऑन करा और जैसे ही मैंने सामने करके देखा तो वहां कोई भी नहीं था। लेकिन मैं अपने आप से 100% वादा कर सकता हूं कि कोई तो थी जिसे मैंने देखा है। टॉर्च से इधर उधर देखने लग गया पूरे में कि ये जगह कौन सी है, कुछ समझ आए तो आगे बढ़ा जाए। और जब आप ऐसी जगह होते हो तो देखिए रात में ना अधिकतर सारी जगह सेम लगती है कि हम जहाँ से चले हैं हम शायद वहीं पर वापस घूम कर आ गए। इसे ऐसा ही लग रहा था उस जगह को देखकर कि मुझे बस वाले ने यहीं पर उतारा है और मैं इतनी देर से चल रहा हूँ फिर यहीं आ गया। यानी कि मैं गोल गोल चक्कर काट रहा हूँ। ये जगह दिन में ही समझ आ सकती है, रात में तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका नाम लिया किसी ने,
इसने पलट कर देखा कि जी हाँ, मैं अतुल हूँ। आप कौन हो? दो एक बार और बोला, और ये आवाज बहुत क्लियर थी। एक आदमी की आवाज है, अतुल जी इस तरफ आइए। बहुत आराम से आ रही थी, क्लियर आ रही थी, कोई भूत प्रेत वाली नहीं लग रही थी इसे। ये उस आवाज के पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही ये कम से कम 25-30 कदम चला होगा, सामने एक आलीशान बंगला, भाई साहब बहुत जबरदस्त बना हुआ। टॉर्च से उसे देखता है कि ओहो, ये क्या है? पुराने जमाने का, मतलब राजा महाराजा का महल। एक काम करता हूं, किसी को पता तो चलेगा नहीं, मैं इसकी जो छत है, जो छज्जा होता है, उसके नीचे जाकर बैठ जाता हूँ। भाई बड़े लोग हैं, इनके घर में अंदर तो जा नहीं सकता, लेकिन बारिश से, मौसम से बच के यहाँ बैठ जाता हूँ। दरवान वगैरह कोई भी नहीं था गेट पर, गेट खुला हुआ था। आलीशान बहुत ज़बरदस्त बना हुआ, आसपास पेड़, माहौल बहुत खूबसूरत या डरावना। वो जो छजली सी थी, जहाँ मतलब लाकर, जैसे देखा होगा पिक्चरों में भी या रियलिटी में भी, आपने ऐसे मकान देखे हों, क्या पता आप ऐसे में रहते भी हों, कि आप गाड़ी आपके एकदम ड्राइंग रूम तक आएगी, ठीक है। उस छजली के नीचे जाकर बैठ गया, अपने भीगे कपड़ों को सुखाने की कोशिश कर रहा था कि जब सुबह होगी अब तभी जाऊंगा यहाँ से, कोई पूछेगा तो भाई मैं कोई गलत काम तो कर ही नहीं रहा हूँ, बैठा ही तो हूँ। इनकी वाइफ ने इन्हें आवाज़ दी, अतुल जी खाना लग गया, आ जाइए। इसने पलट कर देखा तो इनकी वाइफ इन्हें खड़ी दिखी। इसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उनका चेहरा कुछ बदला हुआ सा लग रहा है। वो ठीक इसके पीछे खड़ी है। इसने जब पलटकर उन्हें देखा और वो ये कह कर गई कि खाना लग गया है, आ जाइए, तो उसके पीछे पीछे चल दिया। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया कि तू कहाँ पर है, पहली बात। तेरी वाइफ का यहाँ पर होने का मतलब क्या है? तीसरा, तू एक आवाज़ के पीछे यहाँ तक आ गया और अब तुझे तेरी वाइफ दिख रही है। ये सब कुछ एक भयानक शुरुआत भी हो सकती है। इसने कुछ भी नहीं सोचा, इसे अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये उनके पीछे पीछे चलने लग गया। वो थोड़ा सा एक अंधेरे से में चल रही थी, लेकिन उनकी पाजेब की आवाज़ जैसे क्रिस्टल क्लियर आ रही थी, तो बस ये उस आवाज़ को फॉलो कर रहा था। चलते चलते एकदम से इसे किसी ने पकड़ लिया। ये पलट कर देखता है तो देखता क्या है कि एक कोई बूढ़े बाबा है, उनके हाथ में लालटेन है, और वो इससे कहते हैं कि भैया क्या कर रहे हो, क्या गिरोगे, देख रहे हो क्या सामने? तो इसने जो सामने देखा, तो इस जगह का जहाँ पर ये कूड़ा वगैरह रखते हो या डालते हो, फेंकते हो, क्या करते हो, बहुत बड़ा कुआं जैसा एक बड़ा गड्ढा था कि इसमें भी गिरते ना तो हाथ पैर टूट जाते। कहाँ जा रहे थे, हो कौन तुम, और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? इसने सभी कुछ बताया। तो इन काका ने कहा कि आप पहले तो थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए, ये जगह ठीक नहीं है। अब जैसे ही बूढ़े बाबा ने इसे गिरने से बचा लिया यहाँ, तो इसे एक मौका मिला था कि यहाँ से बस अब तू निकल जा, ये रुकने लायक जगह नहीं है। अभी जो हुआ, जितनी देर के लिए हुआ, ये काफ़ी है आपको प्रूव करने के लिए कि हाँ, ऐसी आत्माएं, ऐसी प्रेत शक्तियाँ या ऐसी शक्तियाँ आपके हमारे बीच में रहती हैं। यहाँ पर इसे यकीन हो चुका होगा, लेकिन नहीं, गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे मन का वहम था। वो जो मुझे आवाज़ आ रही थी वो सिर्फ मेरे मन का, ऐसा नहीं होता है। अपने आप को तसल्ली देना, वो भी झूठी तसल्ली देना, मूर्खता है। आप शुरुआत में अगर समझ जाओ तो बेहतर है, इस तरफ जाओगे ही नहीं। ऐसी शक्तियों से दूर रहो, क्योंकि आप इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते अगर ये खेलने पर आ जाए। और कभी कभी उतारे के लिए जगह नहीं मिल पाती है, जा नहीं पाते हैं, ये जाने देते नहीं हैं। इन बूढ़े बाबा ने इसे यहाँ गिरने से तो बचा लिया, अब इसे कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ। उसने कहा नहीं, मेरे को यहाँ पर रुकने को जगह तो मिली हुई है। कह रहे कहाँ रुकने को जगह मिली है? इस बंगले में। कहते नहीं, बंगले के बाहर वो जो थोड़ी सी जगह है ना, जहाँ मैं बस बारिश से बच के बैठा हूँ। उन्होंने कहा कहीं भी बैठो, यहाँ मत बैठो, बस चले जाओ। अरे आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? उन्होंने कहा अरे मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। नहीं, आप इस तरह से बोल रहे हो जैसे बंगले के मालिक आप ही हैं। उसने कहा नहीं, मालिक तो नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण सा नौकर हूँ।
मेरी कोई गिनती नहीं है, मुझे कोई जानता भी नहीं होगा, क्योंकि जिनका ये घर है उनके लिए मेरे जैसे न जाने कितने लोग। मैं तो साधारण सा एक नौकर हूँ। लेकिन बेटा तुम यहाँ मत रुको, निकल जाओ। उसने कहा जी ऐसा है, मैं यहाँ रुकने नहीं आया, आपको बार बार बोल रहा हूँ, बस आसरा ले रहा हूँ। कह रहे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको इस घर के अंदर, महल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। उसने कहा मैं अंदर जा ही नहीं रहा हूँ, बेकार की आप बहस करे जा रहे हो। मैं, और ये चलते चलते बात हो रही थी, मैं बस ये जो एक छज्जा सा निकला हुआ है उसके नीचे बैठा हुआ हूँ बारिश से और मौसम से बचने के लिए। आपको एक बार में बात समझ नहीं आती है। उसने अपनी लालटेन रखी, हाथ जोड़ा, इनकी तरफ देखा और ये उल्टे पांव अंधेरे में जाने लगे। उसने कहा कि अब आप कहाँ जा रहे हो? कि तब जो तुम्हारे साथ होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। मैंने कोशिश तो करी और तुमने ये नहीं बताया जो मैं बताने वाला हूं, और ये अंधेरे में जाते जा रहे थे। तुम्हें किसी तुम्हारे अपने की आवाज आई होगी, वो तुम्हें लेकर चल दिया होगा इस तरफ। इसने तो बताया नहीं कि इसकी वाइफ की आवाज उनको देखा, तब मैं उनके पीछे पीछे चल दिया था। एक मिनट काका, मैंने तुम्हें यह बात तो बताई नहीं है, एक मिनट रुको। और वो हंसता हुआ अंधेरे में भागना शुरू हो गया। इसने तेज तेज चिल्ला चिल्ला के आवाज दी, तभी इस महल का दरवाजा खुला। एक भारी सी आवाज में किसी ने किया सवाल, कौन है वहां? इसने पलट कर देखा तो कोई दरवाजे पर खड़ा था। हाथ जोड़कर कहता है कि भाई साहब, मैं शहर से आया हूँ, यहाँ जो फैक्ट्री है उसमें मैनेजर लगा हूँ और मौसम ख़राब होने की वजह से मैं यहाँ रुक गया था।